स्टूडेंट्स, कल आपने फॉर्मूलाज जो 23 फॉर्मूलाज हैं जो बाय हार्ट किए हैं, अब वो एक पेज पे लिख लेना। आप वो पेज पे लिख के जब मैं आपको आज का लेक्चर स्टार्ट करा रही हूँ, वो पेज एकदम साथ में रखना अपने। फिर से क्या बोल रही हूँ सुनो। जो कल फॉर्मूलाज मैंने याद कराए थे आपको, वो 23 फॉर्मूलाज एक पेज पे लिख के उसका सेपरेटली साथ में रख देना, और जब ये एक्सरसाइज करो तो वो फॉर्मूला साथ में रखना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है एग्जाम्पल 12, पेज नंबर 191 आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 12 है। एक्सप्रेस द रेशियोज cos से tan a sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। क्या बोल रहा है कि cos a tan a sec a को sin a के टर्म्स में आंसर लाओ। मतलब cos a का आंसर कुछ ऐसा लाओ कि यहाँ sin a हो, भाई sin a जैसा कुछ हो। फिर क्या बोल रहा है, tan a जैसा कुछ, tan a का आंसर कुछ है, cos a का कुछ आंसर ऐसा लाओ कि sin a जैसा हो, tan a का कुछ ऐसा लाओ कि sin a जैसा हो, और sec a का कुछ ऐसा आंसर लाओ कि sin a जैसा हो। मतलब तीनों को कुछ साइन होना चाहिए। और मतलब जब आप आंसर लाओ तो जो सारे रेशियोज होते हैं ना, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, खाली साइन होना चाहिए, वो ऐसे बोल रहा हो। तो cos a का आंसर कुछ ऐसा लाओ कि साइन में आंसर आए, tan a का कुछ ऐसे आंसर लाओ कि साइन a में आंसर आए, sec a का लाओ। एक्सप्रेस द रेशियोज cos a, tan a, sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है भाई, cos a का आंसर कुछ ऐसा लाओ कि sin a आए आंसर में। ठीक है, तो देखो कुछ भी करके नहीं लाना है, हमारे फॉर्मूलाज है उसको यूज करके लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले किसके लिए बोल रहा है कि cos a का फॉर्मूला कुछ ऐसा लाओ कि sin a जैसा है। ठीक है, sin a के टर्म्स में आए तो cos a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। कहाँ से आया, ये आपका फॉर्मूला है, आपने फॉर्मूला लिखा था, वो फॉर्मूला वाला पेज खोलो। ये मेरे ख्याल से फॉर्मूला नंबर 3 है आपका। ठीक है, दिस इज फॉर्मूला नंबर 3, ये शायद फॉर्मूला 3 था। तो देखो पहला तो आ गया cos इन टर्म्स ऑफ sin a। ठीक है, मतलब साइन है, साइन स्क्वायर कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो ये फिर क्या बोल रहा है, tan a इन टर्म्स ऑफ sin a। ठीक है, तो tan a, तो अब देखो tan a के लिए tan a इज इक्वल टू साइन a अपॉन cos a। ये कहाँ से आया, ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, tan a इज इक्वल टू साइन अपॉन cos भी फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से tan a इज इक्वल टू साइन अपॉन cos आपका फॉर्मूला नंबर है 16। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 16 है tan इज इक्वल टू साइन अपॉन cos a। ठीक है, तो फिर अब देखो पर मुझे किसको लिखना है, tan को साइन में लिखना है। तो देखो ऊपर साइन है, नीचे पर cos है, तो नीचे कैसे साइन करोगे, देयरफॉर tan a इज इक्वल टू साइन a अपॉन cos a की जगह क्या लिखोगे, यही अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, कहां से आया, ये फॉर्मूला नंबर 3। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, क्या लिखोगे, बिकॉज cos a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, ये फॉर्मूला 3 यूज किया हमने। ठीक है, अब आप मिस देखो, आप क्वेश्चन देखो, cos a को इन टर्म्स ऑफ sin a लिखना है, तो cos a रेडीमेड फॉर्मूला है ही आपके पास, आपने लिख दिया जान चुकी। फिर tan a है, तो tan sin अपॉन cos, वो आपका फॉर्मूला 16 था, 15 की 16 आई डोंट रिमेम्बर, पर tan a इज इक्वल टू sin अपॉन cos, वो पेज लेके बैठना। ठीक है, तो tan a sin अपॉन cos है, फिर tan sin अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, ये फॉर्मूला 3 है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद सेकेंड टर्म्स ऑफ sin a लिखना है। ठीक है, तो sec a, अच्छा sec a को कैसे लिख सकते हो, sec a को sin a के टर्म्स में लिखना है, तो sec a को कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन cos a। ठीक है, sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a, ये भी आपका फॉर्मूला है, आई थिंक फॉर्मूला नंबर 23 है। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 23, sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a, sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a आपका फॉर्मूला नंबर 23 है। तो cos a 1 अपॉन अंडर रूट, फिर से cos a फॉर्मूला 3 लगा दो, cos a का क्या फॉर्मूला है, फिर से 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, cos a की जगह अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो देखो sec a हो गया ना, sec a देखो इसमें आ गया ना,
बिकॉज cos A इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। सब फॉर्मूलाज ही यूज किया, ठीक है। ये लिखा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला से लिखते हैं। कह रहे हैं cos A को sin A के टर्म्स में लिखो, तो फॉर्मूला में देखो एक थी ऐसी, cos A इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। फिर बोल रहा है tan A को sin A के टर्म्स में लिखो, तो tan A sin अपॉन cos लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूलाज में। पर ऊपर sin है नीचे cos है, तो cos को cos भी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। फिर sec इज इक्वल टू 1 अपॉन cos, ठीक है, sec 1 अपॉन cos ये भी फॉर्मूला है, sec 1 अपॉन cos, ठीक है। तो cos की जगह अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो सिंपल है। अगर फॉर्मूलाज मैंने मेरे ख्याल से ये सामने बहुत टाइम भी नहीं लिया होगा, फटाफट कराया, क्योंकि फॉर्मूलाज जो 23 थी वो मुझे बाय हार्ट थी, ठीक है। फॉर्मूलाज बाय हार्ट होनी चाहिए, वो 23 फॉर्मूला सामने सब फॉर्मूला से ही आ रहा है। ये फॉर्मूला से लिखा, ये फॉर्मूला से लिखा, फिर इसको ये फॉर्मूला से लिखा, ये फॉर्मूला से लिखा, ये इस लाइन, इन सब में एक भी ऐसी चीज नहीं जो विदाउट फॉर्मूला है, इसलिए मैंने कल 23 आपको बाय हार्ट करने बोले थे, ठीक है। तो देखो cos है इन टर्म्स ऑफ साइन है, tan इन टर्म्स ऑफ साइन है, sec इन टर्म्स ऑफ साइन है, सारे आंसर्स वैसे हैं। स्टूडेंट्स अब हम पेज 193 पे, पेज 193 एक्सरसाइज 8.4 में फर्स्ट नंबर करेंगे। अभी अभी हमने जो एग्जाम्पल कवर किया सेम उसके जैसा है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, sec A एंड tan A इन टर्म्स ऑफ cot A। कि sin A का एक्सप्रेस मतलब कि sin A का आंसर कुछ ऐसा लाओ कि cot A में आए, sec A का आंसर कुछ ऐसा लाओ कि cot A में आए, tan A का आंसर कुछ ऐसा लाओ कि cot A के टर्म्स में आए, ठीक है। क्या आंसर में cot होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, ठीक है। sin A का आंसर कुछ ऐसा लाओ कि cot A के टर्म्स में आए, sec A का आंसर कुछ ऐसा लाओ कि cot A के टर्म्स में आए, tan A का आंसर कुछ ऐसा लाओ कि cot A के टर्म्स में है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ sin और cot, sin cot चाहिए, ठीक है। सबसे पहले sin और cot के बीच का रिलेशन चाहिए, ठीक है। कह रहा है साइन का आंसर कुछ ऐसा लाओ कि cot में आए, ठीक है। साइन का आंसर कुछ ऐसा लाओ कि इन टर्म्स ऑफ cot A, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। आपकी जो फॉर्मूला नंबर 12 थी, मैंने फॉर्मूला नंबर 12 लिखा है कि वो पेज साथ में ही रखना है 23 फॉर्मूलाज का। फॉर्मूला 12 थी, क्या थी, cosec A इज इक्वल टू अंडर रूट cot स्क्वायर A प्लस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला थी आपकी, cosec A इज इक्वल टू cot स्क्वायर A प्लस 1, ये आपकी फॉर्मूला 12 थी, मैंने नंबर 12 फॉर्मूला लिखवाई थी। फिर फॉर्मूला 21 क्या थी, अच्छा देखो साइन इन टर्म्स ऑफ cot A है, ये मेरी फॉर्मूला 12 क्या है, cosec A इज इक्वल टू अंडर रूट cot स्क्वायर A प्लस 1, ठीक है। और फिर फॉर्मूला 21 क्या थी, cosec को कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन A, ठीक है। 1 अपॉन साइन A इज इक्वल टू अंडर रूट cot स्क्वायर A प्लस 1, ठीक है। यहाँ रीजन लिखोगे बिकॉज cosec A इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन A, ठीक है। कि हमने cosec A की जगह 1 अपॉन साइन A लिखा, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला से स्टार्ट ले लिया, फॉर्मूला 12 से, ठीक है। फॉर्मूला 12 स्टूडेंट्स, तो देखो आपने यहाँ फॉर्मूला लिखी कि 1 अपॉन साइन A इज इक्वल टू अंडर रूट cot स्क्वायर A प्लस 1, ठीक है। cosec A की जगह 1 अपॉन साइन A। आपको क्या करना है, साइन A इन टर्म्स ऑफ cot A लाना है। साइन A का आंसर cot A, तो देखो ये साइन A नीचे, इसको ऊपर ले जाना है, तो ऊपर ले जाओगे तो ये इधर आएगा, ये इधर, ठीक है। इन्वर्स कर देंगे, 1 अपॉन अंडर रूट cot स्क्वायर A प्लस 1, ठीक है, 1 इज इक्वल टू साइन A, ठीक है। क्या होगा, cot स्क्वायर A नीचे, साइन A ऊपर, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर। देखो साइन A इन टर्म्स ऑफ cot A आ गया, ये रहा साइन A इन टर्म्स ऑफ cot A। सिंपल क्या किया, इसको इधर ले गए, इसको इधर, ठीक है। तो 1 अपॉन रूट cot स्क्वायर A प्लस 1 इज इक्वल टू साइन A, ठीक है। तो ये आपने पहली चीज प्रूव कर दी, साइन A इन टर्म्स ऑफ cot A, ठीक है। साइन A इन टर्म्स ऑफ cot A आपने प्रूव कर दी। स्टूडेंट्स अभी देखो आपने साइन A को इन टर्म्स ऑफ cot A किया, साइन इन टर्म्स ऑफ cot A। अभी sec A इन टर्म्स ऑफ cot A करना है, sec A का आंसर cot A में लाना है, ठीक है। तो sec A का आंसर cot A में कैसे लाओगे, तो फिर से आपकी फॉर्मूला 9 देखो, फॉर्मूला 9 sec A इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर A, sec A इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है। ये आपकी फॉर्मूला 9 यूज की हमने।
तो sec a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर a है, ठीक है। अच्छा, अभी आपकी फॉर्मूला 9, आप ये फॉर्मूला 9 यूज किया, फॉर्मूला 18 आपकी है tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, ठीक है। tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, tan a की जगह क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉट, ठीक है, ठीक है। tan a की जगह ये आपकी कौन सी है, फॉर्मूला नंबर 18 है, बिकॉज यहाँ रीजन देखो, फॉर्मूला 18 क्या है, tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, कि भाई हमने tan a की जगह 1 अपॉन कॉट लिखा, ठीक है। तो इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1 को भी स्क्वायर मिलेगा, कॉट ए को भी स्क्वायर मिलेगा, तो 1 अपॉन कॉट ए को स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर है, ठीक है, कॉट स्क्वायर है, ठीक है। 1 प्लस sec a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अच्छा, sec a इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लाना है, sec a इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, तो देखो ऑलमोस्ट आ गया, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है। अब देखो एलसीएम निकलेगा, एलसीएम क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना बोलते हैं, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ करती हूँ, ये सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो देयरफॉर sec a इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर a। इसको एलसीएम करना, एलसीएम निकालना या क्रॉस मल्टीप्लाई करना बोलते हैं, एलसीएम निकालना या क्रॉस मल्टीप्लाई करना बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है। एलसीएम निकालना या क्रॉस मल्टीप्लाई करना बोलते हैं, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू, तो देखो ये रूट इसको भी मिलेगा, ये रूट इसको भी मिलेगा, ठीक है। तो अंडर रूट कॉट स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर a, ठीक है। तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट और रूट कैंसिल, मैंने आपको पता था स्क्वायर रूट और रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचा, कॉट स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन कॉट a, ठीक है, sec a, ठीक है, sec a इज इक्वल टू देखो फिर से चालू कैसे किया था आपने, सबसे पहले देखो आपको साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, तो साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखनी है। तो आपको पता है साइन कॉसेक का इनवर्स होता है, तो आपने क्या किया, कॉसेक कॉट से रिलेशन की एक फॉर्मूला लिख दी, ठीक है। कॉसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। फिर कॉसेक ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है, ठीक है, ये भी फॉर्मूला है, कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, ठीक है, 1 अपॉन साइन, ये भी फॉर्मूला है, 1 अपॉन साइन, ठीक है। फिर साइन को इधर ले गए, कॉट स्क्वायर ऑफ a प्लस 1 को इधर ले आए, ठीक है। तो ये फर्स्ट तैयार, ठीक है, साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। फिर क्या बोल रहा है, sec a को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखो, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला है, sec a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर a, ठीक है। फिर ये भी फॉर्मूला है कि भाई tan की जगह 1 अपॉन कॉट, tan इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, ठीक है, 1 अपॉन कॉट लिखा, स्क्वायर इसको भी मिला, इसको भी मिला, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और कॉट ए का स्क्वायर क्या होता है कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब क्या करोगे, ये अंडर रूट इसको भी ये अंडर रूट इसको भी दोगे, ये अंडर रूट इसको भी दोगे, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए, ठीक है। तो sec a इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। स्टूडेंट्स अभी सेकंड क्वेश्चन है इसी का ही, अभी हम देखो एक तरह से ही एक जैसे ही सम्स कवर कर रहे हैं, हमने एग्जांपल किया इन टर्म्स ऑफ दिस, फिर हमने फर्स्ट किया। अब देखो सेकंड नंबर भी वैसे ही है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec a, ऑल द अदर मतलब sec a के अलावा सबको sec a के टर्म्स में लिखो, मतलब sin a को कुछ ऐसे लिखो कि वो sec a में आए, cos a को कुछ ऐसे लिखो कि वो sec a में आए,
tan a को कुछ ऐसे लिखो कि वो सेके में आए, cot a को कुछ ऐसे लिखो कि वो सेके में आए, और sin cos tan cot, फिर वैसे ही cosec को कुछ ऐसे लिखो कि सेके में आए। मतलब टोटल देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, sin cos tan cosec sec cot, ठीक है। तो कह रहा है सबको सेके के टर्म्स, मतलब 1 2 3 4 5 सेके खुद है, ठीक है। तो इसको ऐसा कुछ करो कि सेके में लिखना है, cos को कुछ ऐसे लिखो सेक में, tan को कुछ ऐसे लिखो सेक में, cot को, फिर cosec को, ऐसे करके सबको आपको सेक में लिखना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले साइन को सेक में लिखना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए मुझे करना क्या है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, आपको साइन को सेक में लिखना है, ठीक है। साइड में लिख लो कि भाई मुझे साइन को सेक में लिखना है, ठीक है, कि मुझे साइन को सेक में लिखना है। ये अपने लिए लिखो, ठीक है, किसी के लिए लिखना नहीं है। साइन को आपको सेक में लिखना है, साइन इन टर्म्स ऑफ सेक के लिखना है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला नंबर 5 पता है। फॉर्मूला नंबर 5 क्या था? साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला नंबर 5 था। फॉर्मूला नंबर 5 में क्या था? साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। फिर आपका फॉर्मूला 22 लगेगा। फॉर्मूला 22 क्या है? देयरफॉर साइन ए, ठीक है, फॉर्मूला का पेज लेके बैठना। साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, ठीक है, कॉस को कैसे लिखोगे? 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। आपका फॉर्मूला 22 कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। तो कॉस की जगह 1 अपॉन सेक ए लिखा, ये आपका फॉर्मूला 22, बिकॉज कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। तो देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन सेक का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब आप क्या करोगे? सेक स्क्वायर ए ऐसे क्रॉस में जाएगा, सेक स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका एलसीएम भी बोलते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये इसके साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो ये अंडर रूट इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे? तो देखो ये अंडर रूट, देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, देखो यहाँ रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है। तो इस तरह से ये साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। तो साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए आपने लिख दिया, ये साइड में फिर रफ रफ कर देने का, ठीक है। स्टार्ट कैसे लिया था आपने? अपना फॉर्मूला 5 से स्टार्ट लिया, साइन इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस 1 अपॉन सेक होता है, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला था 22 नंबर में, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक है, ठीक है। स्क्वायर इसको भी दिया, इसको भी दिया, फिर ये सामने का सेक, ठीक है। फिर 1 अपॉन सेक स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, रूट इसको भी मिला, रूट इसको भी मिला, ठीक है। अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक है, ठीक है। स्टूडेंट्स, तो आपने पहले साइन को सेक में कन्वर्ट किया, अब आपको किसका, अब क्या करना है? कॉस को सेक में, ठीक है। सेकंड है कॉस को सेक में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कॉस को सेक में। वही क्वेश्चन चालू है, आपने अभी तक साइन को सेक में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब आपको कॉस को सेक में कन्वर्ट करना है, तो वो फॉर्मूला 22 सीधा लिख ही दो कि कॉसेक ए, सॉरी फॉर्मूला 22 सीधा लिख ही दो, cos A इज इक्वल टू 1 अपॉन sec A, ठीक है। सीधा है ये फॉर्मूला, तो हम क्या करें, ठीक है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला 22 लिख ही देने का, ठीक है। हमको क्या करना है? cos इन टर्म्स ऑफ sec लिखना है, तो cos इन टर्म्स ऑफ sec, ठीक है। अब हमको आगे क्या करना है? tan इन टर्म्स ऑफ sec लिखना है। tan का आंसर कुछ ऐसे लाना है कि वो sec में आए, ठीक है। tan का आंसर कुछ ऐसे लाना है कि, तो इन टर्म्स ऑफ सेक लाना है, ठीक है, tan इन टर्म्स ऑफ सेक लाना है। तो कैसे लिखोगे? तो ये भी रेडीमेड फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 8 है आपका, फॉर्मूला नंबर 8 की
tan a इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, ये सीधा स्ट्रेट फॉर्मूला है आपका tan a इन टर्म्स ऑफ सेक a। देखो tan a इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1, ये आपका हुआ फॉर्मूला 8। ठीक है, आप वही फॉर्मूला मैं कह रही हूँ लेके ही बैठो। देखो साइन इन टर्म्स ऑफ सेक लिखा, फिर कॉस इन टर्म्स ऑफ सेक लिखा, फिर tan इन टर्म्स ऑफ सेक लिखा। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, साइन कॉस tan के बाद क्या आता है, कॉसेक। ठीक है, कॉसेक इन टर्म्स ऑफ सेक लिखोगे आप, कॉसेक को इन टर्म्स ऑफ सेक लिखना है आपको। ठीक है, तो अभी हम कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, कॉसेक को सेक में लिखना है, तो फिर से तो देखो कॉसेक इज इक्वल टू कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, ये हमारा कौन सा नंबर फॉर्मूला था, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, हमारा फॉर्मूला नंबर 21 था। ठीक है, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए हमारा फॉर्मूला नंबर 21 था, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अच्छा अभी मेरे को कॉसेक को इन टर्म्स ऑफ सेक लिखना है। अभी मैंने वो चीज रब की थी जब मैंने सारा किसको साइन को सेक में निकाला था। ठीक है, वो मैंने रब किया था, वो सारा आपको यूज करना है। साइन का आंसर क्या आया था, ठीक है, साइन का आंसर क्या आया था, इसके पहले कॉस को सेक के पहले मैंने साइन को सेक में लाया था, उसका फॉर्मूला क्या आया था, तो साइन का आंसर सेक में क्या आया था, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, ये आंसर आया था, साइन ए का इन टर्म्स ऑफ सेक ए आया था, तो वहां से आया ये। ठीक है, ये बिकॉज रीजन क्या लिखोगे, साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ये वहां से लाए हम आंसर। ठीक है, वो जो पहला नंबर था ना वहां से लाए साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, तो देयरफॉर कॉसेक ए, ठीक है, वहां से खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये कॉसेक 1 अपॉन साइन तो हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, तो कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन की जगह हमने वो जो पहला वाला प्रूव किया था, याद नहीं आ रहा तो थोड़ा रिवाइंड करके देखो, हमने फर्स्ट ये प्रूव किया था, ये 2 सेकंड चालू किया था ना, उसी टाइम हमने साइन इन टर्म्स ऑफ सेक किया था, वो आप रिवाइंड करके देखो। तो ये रूट अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक ए था। ठीक है, तो सेक ए को ले जाओ ऊपर। ठीक है, सेक ए को ले जाओ ऊपर, तो देयरफॉर कॉसेक ए, ठीक है, देखो 1 अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, 1 अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर जाएगा ऊपर। ठीक है, तो सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका कॉसेक इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, अब लास्ट देखो कॉसेक सेक ऑफ कॉट, तो कॉट इन टर्म्स ऑफ सेक लाना है, कॉट इन टर्म्स ऑफ सेक लाना है आपको। कॉट को इन टर्म्स ऑफ सेक कैसे लाएंगे, ठीक है, तो अब हमें लिखना है कॉट इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, तो अभी ये स्टार्ट लेंगे, तो कॉट इन टर्म्स ऑफ सेक ए, तो आपको पता है फॉर्मूला 19 कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए। ठीक है, कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए, ये है आपकी फॉर्मूला नंबर 19। ठीक है, तो अब इसके बाद फॉर्मूला नंबर 8 लगाएंगे। फॉर्मूला नंबर 8 क्या है, 10 की जगह क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन यू राइट, आप 10 की जगह क्या लिख सकते हैं, 10 की जगह आप फॉर्मूला 8 लगाएंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो कॉट ए इन टर्म्स ऑफ 10a। ठीक है, दोनों फॉर्मूलाज लगाए, फॉर्मूला 19 फॉर्मूला 8। ठीक है, यहाँ रीजन लिख दोगे बिकॉज 10a इज इक्वल टू, आपने क्या किया, 10a इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 की आपने ये अंदर यूज किया। ठीक है, जब आप फॉर्मूला के अंदर कोई फॉर्मूला यूज करते हो तो रीजन लिखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ देखो साइन थोड़ा सा लेंदी था, साइन इन टर्म्स ऑफ सेक ए करा, वो थोड़ा लेंदी था। उसके बाद देखो कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, tan इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी फॉर्मूला है। cosec इज इक्वल टू 1 अपॉन sin ए फॉर्मूला है, पर sin ए आपने पहले ही फाइंड कर लिया, अभी इतनी जफामारी करके इतना बड़ा फाइंड किया था, बस वो वैल्यू डाल दी sin की अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन sec ए, तो sec ए गया ऊपर। ठीक है, तो cosec ए इज इक्वल टू sec ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद फिर cot भी फॉर्मूला है, cot इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए भी फॉर्मूला है, फिर tan ए की जगह अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1, तो वो भी फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखो sin इन टर्म्स ऑफ sec, cos इन टर्म्स ऑफ sec, tan इन टर्म्स ऑफ sec, cosec इन टर्म्स ऑफ sec,
कॉट इन टर्म्स ऑफ सेक, मतलब सबको आपने क्या बोला, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ सेक। तो साइन तो करके मैंने रब कर दिया था, कॉस, टेन, कॉसेक, और सेक तो खुद ही सेक है, कॉट इन टर्म्स ऑफ सेक। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर खत्म हुआ। स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं क्वेश्चन 3 जो कि है इवेल्युएट। इन सब सम्स में आइडेंटिटीज कैसे ना कैसे आएंगी। ठीक है, इवेल्युएट मतलब वैल्यू फाइंड करो। तो वैल्यू कैसे फाइंड करने की इन सब में, तो देखो यहाँ पे आपने जितनी भी फॉर्मूलाज पढ़ी है सबका यूज करके आपको वैल्यूज लानी है। ठीक है, तो देखो यहाँ देखो साइंस का 63, साइंस का 27 है। ठीक है, 63 को अगर मैं 90 के टर्म्स में लिखना चाहूँ, 63 को 90 के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ। तो देखो अगर मुझे 90 माइनस 63 करती हूँ तो 10 में से 3 गया 7, 8 में से 6 गया 2, मतलब 27 आया। मतलब मैं 63 को 90 माइनस 27 लिख सकती हूँ। ठीक है, 63 को 90 माइनस 27 लिख सकती हूँ। तो 63 90 माइनस 27, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, अपॉन सिंपल मैंने 63 डिग्री है, मैं 90 माइनस 27 लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर 7 है तो मैं उसको 8 माइनस 1 लिख सकती हूँ। ठीक है, कॉमन सेंस। तो वैसे ही 63 है, मैं 90 माइनस 27 लिख सकती हूँ। ठीक है, फिर से कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, अब यहाँ देखो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है, वैसे मैं इसके साथ भी ऐसे ही करूंगी। 73 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, तो देखो 90 माइनस 73 करके देखो, 10 में से 3 गया 7, 8 में से 7 गया 1, तो 90 माइनस 17 डिग्री। ठीक है, तो मैं 73 डिग्री को 90 माइनस 17 डिग्री लिख सकती हूँ। ठीक है, 73 डिग्री को मैं 90 माइनस 17 डिग्री लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, अभी यहाँ देखो तो इस तरह से मैंने सिंपली इसको इस तरह से लिखा। ठीक है, अच्छा अब मेरा मेन सम चालू होगा। ठीक है, अभी तक तो मैंने सिर्फ 63 डिग्री को 90 माइनस 27, मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ मैं 27 लाने की कोशिश कर रही हूँ और यहाँ मैं 17 लाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हम फॉर्मूला पढ़ के आए थे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरह से cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो देखो वैसे साइन 90 माइनस थीटा के लिए फॉर्मूला थी, पर यहाँ स्क्वायर भी है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, यहाँ रीजन लिखेंगे, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, क्या साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा है cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी रहेगा। ठीक है, स्क्वायर है, ये फॉर्मूला वैसे स्क्वायर के लिए नहीं थी पर स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अच्छा अब आपकी फर्स्ट फॉर्मूला है, जो मैं 23 फॉर्मूलाज की लिस्ट बनवाई थी उसकी पहले फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ठीक है, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ठीक है, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो देखो cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री क्या होगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री क्या होगा, 1। इन्होंने a की जगह 27 लिख दिया है, इन्होंने यहाँ a की जगह 17 लिख दिया है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, फॉर्मूला 1, बिकॉज cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो 1 अपॉन 1। तो देखो ये फॉर्मूला हमें आंसर मिल गया ना। सिंपल मैंने क्या किया, 63 को कैसे लिख सकते हो, 90 माइनस 27, 73 को कैसे लिख सकते हो, 90 माइनस 17, फिर साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 को cos स्क्वायर 27 डिग्री और cos स्क्वायर 90 माइनस 17 को साइन स्क्वायर 17 डिग्री। ठीक है, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 27,
cos स्क्वायर 27 sin स्क्वायर 27 1, cos स्क्वायर 17 sin स्क्वायर 17 1, तो 1/1 क्या होगा 1। ठीक है, फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला अगर पकड़ में आ गई ना मतलब चैप्टर आपका है, पर फॉर्मूला और अंडरस्टैंडिंग है कि लाऊं कैसे आंसर। जैसे ये चालू हुआ, मुझे आंसर लाना है, तो मैंने सोचा कि एक सरखा बनाऊं मैं, ठीक है, इन दोनों को एक सरखा, इसको इसके सरखा बनाऊं, उसको इसके सरखा बनाऊं, तो मैं 90 माइनस ऐसे सेटिंग की, तो ये देखो हो गए एक सरखे हो गए, तो फॉर्मूला लग गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम हमारी इसी एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन 3 इवैल्यूएट में ही सेकंड नंबर देख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमने अभी किया, सेकंड नंबर ये भी इवैल्यूएट करना, वैल्यू लानी, sin 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री sin 65 डिग्री। यहाँ देखो कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, sin 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री sin 65 डिग्री। ठीक है, अब मैं एक ट्रिक कर रही हूँ, सबको 65 में कर दूंगी, मतलब ये 65 है ना, इसको भी 65 कर देना है, इसको भी 65 कर देना है। कैसे करूंगी फिर से, अभी यहाँ मतलब मुझे देखो इसमें चेंज नहीं करना है, इनमें चेंज नहीं करूंगी, जो 65 है इनमें चेंज नहीं करूंगी, इनमें चेंज कर दूंगी। ठीक है, तो देखो ये 25 है, 25 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, तो मैं माइनस करके देखती हूँ, 90 में से अगर 25 माइनस करती हूँ तो 10 में से 5 गया 8 में से 2 गया 6, मतलब 25 को मैं 90 माइनस 65 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं 25 को 90 माइनस 65 डिग्री लिखूंगी। ठीक है, मैंने क्या किया, साइन की जगह 90 माइनस 65। ठीक है, फिर सेम टू सेम cos 65 डिग्री सेम प्लस, फिर से cos 25 को कैसे लिख सकती हूँ, वही देखो 25 है तो कैसे लिख सकती हूँ 90 माइनस 65, तो यहाँ पे भी ऐसे ही cos 90 माइनस 65। ठीक है, बाकी सेम टू सेम sin 65 डिग्री। ठीक है, तो अब फिर से अब यहाँ देखो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। ठीक है, cos थीटा क्या लिखोगे, और यहाँ इसकी जगह sin 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखा cos थीटा, और cos 65 डिग्री एक और है ही पहले से, देखो cos 65 डिग्री है ही, प्लस cos 90 माइनस थीटा को क्या लिखोगे, cos 90 माइनस a को क्या लिखोगे, cos 90 माइनस a को sin है। ठीक है, और ये साइन में पहले से है ही। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज साइन, ठीक है, cos 90 माइनस a इज इक्वल टू साइन ए, साइन 90 माइनस a इज इक्वल टू cos a, मतलब आपने साइन 90 माइनस a की जगह cos a लिखा और cos 90 माइनस a की जगह साइन ए लिखा। तो देखो cos 65 डिग्री कितनी बारी है, 2 बारी, तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, cos स्क्वायर 65 डिग्री। ठीक है, प्लस sin 65 डिग्री 2 बारी है तो sin स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 65 डिग्री क्या होगा 1। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है, कहाँ से है, बिकॉज cos स्क्वायर a पहला वाला फॉर्मूला। ठीक है, आपको जो 23 रूल्स लिखा है उसका फर्स्ट फॉर्मूला है, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फर्स्ट फॉर्मूला था। ठीक है, पहले सिंपल क्या किया, सबको 65 में कर दिया, 65 था, इसको और इसको 65 में कर दिया। ठीक है, 25 को 90 माइनस 65, इसको भी 90 माइनस 65। ठीक है, तो cos 65 प्लस sin 65, तो cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 65 डिग्री वो हो गया 1। ठीक है, फॉर्मूला है। स्टूडेंट्स, अभी वहीं पे एक्सरसाइज 8.4 में ही हम क्वेश्चन 4 देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं, जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, मतलब चूज द करेक्ट ऑप्शंस ABCD ऑल्टरनेटिव चूज करना है। फर्स्ट है 9x स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू A1 B 9 C 8 या D 0। ठीक है, तो सॉल्यूशन, ठीक है, 9x स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a, ठीक है, इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे इक्वल टू, अच्छा अब देखो 9x स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर है, कॉमन क्या है 9, दोनों में 9 कॉमन है, तो अंदर सेक्स स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a बचेगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 9 पर सेक्स स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है 1, आपकी फॉर्मूला नंबर 10 है। ठीक है, आपको जो मैंने 23 फॉर्मूलास लिखा है उसमें फॉर्मूला 10 है, सेक्स स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a क्या होता है 1। ठीक है, तो सेक्स स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होगा 1, तो 9 1 जा 9। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
सेकंड नंबर देखेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर में क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर है आपका 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, तो ए 0, बी 1, सी 2 और डी क्या होता है -1, ठीक है। सॉल्यूशन, अच्छा कैसे है, देखो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरी में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये उतना छोटा नहीं होने वाला है, जैसे फर्स्ट वन छोटा था वैसे सेकंड वन छोटा नहीं होने वाला है, ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, और ये 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखो आपने फॉर्मूलाज पढ़ी थी, उसमें टेन क्या है, टेन वो 23 फॉर्मूलाज में देखो टेन थीटा को कैसे लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फॉर्मूला नंबर देख लो कौन सा, मेरे को ध्यान नहीं है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा है 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये सब फॉर्मूलाज है, टेन थीटा साइन अपॉन कॉस, सेक 1 अपॉन कॉस, ठीक है। 1 प्लस कॉट कौन सी फॉर्मूला है, कॉट कॉस अपॉन साइन, ठीक है, कॉट क्या है, कॉस अपॉन साइन, ठीक है, माइनस कोसेक को कैसे क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन, ठीक है। ये सब फॉर्मूला यूज किया आपने, यहाँ लिख दो, बिकॉज 4 फॉर्मूला यूज की, बिकॉज टेन थीटा सबको साइन कॉस में कर दिया, साइन अपॉन कॉस मतलब सबको साइन कॉस के टर्म्स में कर दिया, सेक को 1 अपॉन कॉस, ठीक है, ये सब फॉर्मूलाज हैं। फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन और कॉसेक है 1 अपॉन साइन, ठीक है। टेन है साइन अपॉन कॉस, कॉट टेन है साइन अपॉन कॉस, सेक है 1 अपॉन कॉस, कॉट है कॉस अपॉन साइन, कॉसेक है 1 अपॉन साइन, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, तो देखो अपॉन में कॉस थीटा है तो एलसीएम पता है ना आपको, एलसीएम क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे भी कॉस है, इसके नीचे भी कॉस है, यहाँ कॉस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब सारे के अपॉन में कॉस आ जाएगा, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम, ठीक है। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। फिर यहाँ देखो सेम यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा है या क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। आपने क्या किया, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे ये एलसीएम था, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं, इसके अपॉन में साइन, इसके अपॉन में साइन, तो एलसीएम क्या हुआ, साइन, तो यहाँ साइन से कर दिया और अपॉन में साइन, इसको एलसीएम करना बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब देखो ये cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है, ठीक है, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है, यहाँ पे ये साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 है, तो साइन थीटा प्लस cos थीटा, मैं cos थीटा प्लस साइन थीटा भी बोल सकती हूँ, 2 प्लस 1 को 1 प्लस 2 भी बोल सकती हूँ, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, ठीक है, अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा ब्रैकेट है तो मतलब मल्टीप्लाई cos थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखो, अब समझने की बात है, थोड़ा सा ये स्टेप आपको टफ लगेगा, देखो यहाँ पे ये सारा है ना, ये देखो दोनों टर्म्स में, ये ऊपर वाली बात करें, ऊपर वाले टर्म्स की बात करें, देखो ये पूरा है ना एक है cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये पूरा एक है cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, बीच में प्लस की साइन है और माइनस की साइन है, फिर ये देखो 1 एक है, ये 1 है और ये 1 है, ठीक है। इसको देख के कौन सी फॉर्मूला याद आ रही है, a प्लस बी ए माइनस बी, वो जो फॉर्मूला आइडेंटिटी होती थी ना, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, वो वाली फॉर्मूला लगेगी, ठीक है। ये पूरा मेरा a है, cos थीटा प्लस साइन थीटा मेरा a है और ये 1 मेरा b है, cos थीटा प्लस साइन थीटा मेरा a है, 1 b है, ये प्लस ये माइनस, तो फॉर्मूला क्या होती थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा मेरा ए है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ कौन सी फॉर्मूला यूज की, ये वाली। ये पूरा मेरा ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। यहाँ रीजन लिख दूंगी बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बिकॉज ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 9th में आइडेंटिटी बहुत आती थी, ठीक है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये पूरा ए है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे रब करना पड़ रहा है, मैं थोड़ा रब कर लेती हूँ, साइड में रब कर देते हैं, ठीक है। ये मैं साइड में सारा रब कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ लिख लेती हूँ मैं, ठीक है, यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। Therefore, देखो यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर, देखो ये भी आइडेंटिटी है a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये भी आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी है। तो ये आपका a है, ये b है, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी लगाई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो -1, ठीक है, -1, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। फिर से यहाँ इक्वल टू आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा मतलब 2 cos थीटा साइन थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, -1 अपॉन cos थीटा साइन थीटा, ठीक है। बस अब एंड पे आने वाले हैं हम। अब यहाँ देखो, अब ये देखो, ये आपका cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ये कौन सी आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी, जो 23 आइडेंटिटी सिखाई थी। ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, तो इसकी और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 1, और क्या रहा, ये रहा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा, और ये -1 रहा, ठीक है। इसकी तो फॉर्मूला मैंने cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया अपॉन cos थीटा साइन थीटा। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये 1 प्लस 1 और ये -1 क्या हो गया कैंसल, +1 -1 क्या हो गया कैंसल, तो 2 cos थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा साइन थीटा रहा, ठीक है। 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा साइन थीटा, तो cos थीटा के साथ cos थीटा कैंसिल, साइन थीटा के साथ साइन थीटा कैंसिल, तो क्या रहेगा 2, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया 2, सी आया आपका 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शंस में कैसे लिखेंगे, फिर से 1 प्लस tan थीटा प्लस sin थीटा, ये आपका क्वेश्चन था। तो पहला काम आपने क्या किया, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट किया, tan sin अपॉन cos, sec 1 अपॉन cos, cos अपॉन sin, cosec 1 अपॉन sin, सब फॉर्मूलाज हैं चारों, ये 23 फॉर्मूलाज पढ़िए, सब उसी में से यूज हुआ, ठीक है। अब एलसीएम निकाला 1 प्लस sin अपॉन cos प्लस 1 अपॉन cos, इसका एलसीएम निकाला, cos सामने मल्टीप्लाई होने गया, तो cos प्लस sin प्लस 1 अपॉन cos, फिर sin प्लस cos माइनस 1 अपॉन sin, ठीक है। अच्छा, तो अब ये पूरा a है, ये पूरा a है और ये b है, ठीक है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग गया 9th वाला अपॉन cos थीटा sin थीटा, ठीक है। फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर -1 अपॉन ये, ठीक है। अच्छा, तो cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा -1, cos स्क्वायर और sin स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 2 cos थीटा sin थीटा -1 अपॉन cos थीटा sin थीटा, 1 और -1 कैंसिल, 2 cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा कैंसिल, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको बोला था कि भाई चीजें थोड़ी सी इसमें
थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, तो आज आपको फील हुआ होगा ये लेक्चर। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम है, आपने कहीं नहीं पढ़ा और पहले ही आप पढ़ रहे हैं, तो भी मैंने बहुत धीरे धीरे कराया था आपको। मैं फिर से आपको बोलूँगी वो 23 फॉर्मूलाज एकदम बाय हार्ट करना, बाय हार्ट 23 फॉर्मूलाज करना, ठीक है। उसके मतलब वो पेज साथ में रख के बैठना, ठीक है। और होमवर्क में किस तरह से करोगे, देखो सम्स थोड़े से अभी स्टार्ट हुआ है और थोड़ी डिफिकल्टी लग रही होगी क्योंकि आपने कहीं नहीं पढ़े हैं और पता नहीं स्कूल्स में भी कैसे कराएंगे, नहीं कराएंगे, कब खुल रही हैं, तो आप यही समझो कि यही है सब कुछ, ठीक है। तो आपको एक बार क्लास वर्क लिखना है सारा, ठीक है, 1 टाइम क्लास वर्क, सारा वीडियो लेक्चर देखते देखते फॉरवर्ड करते, रिवाइंड करते, सब कुछ करते करते क्लास वर्क 1 टाइम लिखना है। फिर होमवर्क लिखोगे, ठीक है। होमवर्क में ये सारा जो आज पढ़ा को टेक्स्ट बुक, आप वीडियो बंद कर देना, टेक्स्ट बुक ओपन करना और देखना खुद कर पा रहे हैं। आई एम श्योर नहीं कर पाओगे, आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। फिर होमवर्क 1 टाइम, ठीक है, फिर से आप वीडियो की मदद से ही करोगे। तीसरी बारी फिर से बुक बंद करना, ठीक है, मतलब फिर से वीडियो बंद करना और टेक्स्ट बुक ओपन करना और तीसरी बारी देखना कि मैं खुद कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, तो फिर से होमवर्क 1 टाइम, ठीक है। तो मतलब क्लास वर्क 1 टाइम करना है और होमवर्क 2 टाइम्स करना है आपको, ठीक है। होमवर्क 2 टाइम्स करना है और क्लास वर्क 1 टाइम करना है, ठीक है। मैं हार्ड नहीं हो रही हूँ आपके साथ, मैं स्ट्रिक्ट नहीं हो रही हूँ आपके साथ, मैं टीचर हूँ, मुझे पता है यहाँ आप थोड़े से गिरने वाले हो, ठीक है, मुझे पता है यहाँ प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए मैं पहले से ही आपको एज अ टीचर मैं पहले ही आपको बोल रही हूँ कि भाई आप 3 टाइम्स लिखो, ठीक है। आज आपको 3 टाइम लिखना है, 1 टाइम क्लास वर्क, 2 टाइम होमवर्क, पर प्लीज पूरे कॉन्सेंट्रेशन से लिखना। ये अभी शुरुआत है, चीजें मगज में बैठ गई ना कि हो क्या रहा है, फिर सब में यही यही हो रहा है, ठीक है, फिर चिंता ही नहीं है। एक बार घुस गया ना माइंड में कि ये फॉर्मूला ऐसे यूज हो रहा है, फिर चिंता ही नहीं है, ये चैप्टर पूरा आपका है, 8 मार्क्स पूरे आपके हैं, पर ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज 1 टाइम क्लास वर्क, 2 टाइम्स होमवर्क और फुल मन से करना है, ठीक है, पूरा मन से करना है, ऐसे नहीं एवे ही नहीं करना है, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ। चलिए, थैंक यू।